आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली दिन दहाड़े वृद्धा के साथ हुई कंठी लूट की वारदात। पैदल चल रही वृद्धा को आगे तक छोड़ने के बहाने बैठाया टैक्सी में। सर्किट हाउस रोड पर कंठी लूटकर महिला को उतारा। कोतवाली पुलिस मौके पर। सड़क पर लगे सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। महिला को लाए मेडिकल के लिए। मनिहारी गांव का बुजुर्ग दंपति अपने भतीजे के परिवार से मिलने कल पाली आए थे। आज वापस अपने गांव जा रहे थे। बुजुर्ग आगे चल रहा था तो महिला पीछे पीछे। तभी एक ऑटो टैक्सी आई और महिला को बैठाकर आगे छोड़ने का बोला। भरोसा करते हुए महिला टैक्सी में बैठ गई। चालक उसे सर्किट हाउस रोड की ओर ले जाकर उसकी गले की कंठी लूटकर नीचे उतार कर फरार हो गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मेडिकल के लिए बानगढ़ अस्पताल लाए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। पाली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से प्रदूषण को लेकर गठित टीम के चेयरमैन प्रकाश टाटिया ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उद्यमियों की बैठक ली। इसमें उद्यमियों से पूर्व में बताई गई कमियों को पूरा करने के बारे में पूछा। उद्यमियों ने प्रदूषण को समाप्त करने और कम करने को लेकर अपनी ओर से की जा रही तैयारियों के बारे में बताया। उद्यमियों का कहना था कि पाली में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जेडीएलडी प्लांट का कार्य चल रहा है जो सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। यूपी में 22 फरवरी को योगी सरकार पेश करेगी बजट। विधानमंडल का सत्र 28 फरवरी से। उत्तराखंड के चमोली में रात भर चला बचाव कार्य। रास्ता साफ होते ही सुरंग में उतरेंगे आईटीबीपी के जवान। अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। तीव्रता 2.3 मापी गई। चमोली त्रासदी पे अमेरिका ने जताई संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। परीक्षा पे चर्चा 2021 का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों का तनाव दूर करने पे करेंगे बात। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से की बात। सामरिक साझेदारी बढ़ाने पे सहमति। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, विराट कोहली के ट्वीट की होगी जांच। जावड़ेकर बोले महाराष्ट्र में देशभक्ति गुनाह हो गई। आईटी मंत्रालय ने घरेलू माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को पे खोला अकाउंट। ट्विटर के विरोध में लिया फैसला। आज होगा बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं में बनी सहमति। किसान आंदोलन को लेकर 75 पूर्व नौकरशाहों ने उठाए थे सवाल। अब 180 के समूह ने दिया जवाब। कहा ये आंदोलन नहीं मस्खरों की टोली है। पाली सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत ट्रैफिक महकमे की ओर से आम जनता एवं वाहन चालकों को हेलमेट के प्रति जागरूक करने के लिए नित नए आयाम कर रही है, जिसके चलते मंगलवार को सूरजपोल चौराहा पर सिग्नल पर रुके हुए वाहन चालकों को पैम्फलेट बांटकर उन्हें हेलमेट की अनिवार्यता एवं उसके महत्व के बारे में जानकारी दी। आज जो रोड सेफ्टी मंथ के अनुसार आज जो है हमने पैम्फलेट्स को बांटा, जिसमें कि नए जुर्माना राशि और प्लस हेलमेट किस प्रकार हमारे लिए सुरक्षित है। हेलमेट पहन के अगर हम वाहन चलाते हैं तो ये हमारे कैसे रक्षा करता है, उससे संबंधित जो पूरा विवरण था उससे संबंधित हमने पैम्फलेट्स आज सभी लोगों को बांटे। कम से कम आज हमारा 500 पैम्फलेट्स बांटने का टारगेट है। 500 पैम्फलेट्स हम आज बांटेंगे। देवासी समाज के पशुपालकों के साथ मारपीट व लूटपाट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देवासी युवा कमांडो फोर्स ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के कालूखेड़ा गांव में देवासी समाज के पशुपालकों के साथ हुई मारपीट व लूटपाट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देवासी युवा कमांडो फोर्स ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ शहर के चंदेरा थाना क्षेत्र में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के सामने स्थित केएल ऑटोमोबाइल्स में सोमवार रात को अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। इस आग में करीब 15 लाख के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। जानकारी में सामने आया कि कपासन निवासी कन्हैयालाल आचार्य का केएल ऑटोमोबाइल्स के नाम से वर्कशॉप है। इसमें कारों की सर्विस की जाती है। सोमवार रात को अज्ञात कारणों के चलते इसमें आग लग गई। आग की सूचना क्षेत्रवासियों ने चंदेरा थाना पुलिस को दी। इस पर चंदेरा थाना अधिकारी अनिल जोशी मई जाप्ता मौके पर पहुंचे और दमकल मंगवाई। करीब आधा दर्जन दमकल की सहायता से इस आग पर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। प्रारंभिक तौर पर 15 लाख के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। इस शोरूम में हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। सर बात करें किस तरह का हादसा यहाँ पर सामने आया है? सूचना मिली थी कि यह कोई गोदाम है गाड़ियां रिपेयर करने का, आग लगी है। देखिए इसके अलग लोग अलग व्याख्या करेंगे। एक तो सीधा सा एक हो सकते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसको इसमें लाभ मिलता है। तो लाभ का भी यदि आप तुलना करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को और जो सत्ता में रहते हमें तो 60 मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 48
किसानों की समस्या पूरे देश में आज है, उसमें उनका रुख स्पष्ट है, पूरी कांग्रेस का रुख स्पष्ट है। सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। किसान अपने बात पर अड़िग है और ये बात स्पष्ट है कि ये तीनों काले कानून जो है वो बिना सोचे विचारे या एक षड्यंत्र के तहत बनाए गए हैं। किसानों का पक्ष बिल्कुल नहीं सोचा गया, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों का पक्ष सोचा गया कि कैसे उनको लाभ हो सके। और ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये प्रमाणित आरोप है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री वो सिर्फ अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के मित्रों के लिए सोचते हैं। पूरे देश में जब जीडीपी एक बार स्थिति 0 से भी नीचे आ गई, कॉर्पोरेट सेक्टर के उनके मित्रों की प्रॉपर्टी दुगनी हो गई। ये अपने आप में बहुत एक अचंभित करने वाली बात है। और किसानों को जिस आजादी से पहले जिस तरीके की लालाशाही से जूझना पड़ता था, उसी तरीके की लालाशाही से अगर ये काले कानून वापस नहीं हुए या गलती से अगर लागू हो जाते तो किसानों के सामने वो स्थिति आने वाली थी। इसलिए कांग्रेस की मांग है, माननीय हमारे कांग्रेस के नेता राजस्थान आ रहे हैं और सारी बातों को जनता के सामने रखें। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर सोमवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से चादर पेश की गई। बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स मुबारक के अवसर पर सबसे पहले शिवसेना पार्टी की तरफ से उद्धव ठाकरे ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर भेजी है। हर बार की तरह जैसे आपको आप सब साथियों को बताया कि ये 8वां साल है हम यहाँ पे आए हैं और कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से इस बार हमने हमारे पार्टी की उद्धव साहब हमारे मुख्यमंत्री की चादर आदिल भाई की तरह हाथ में दे दी है और जब गाइडलाइन सही होगी तब वो पेश की जाएगी। और हर बार की तरह बस दरवाजे पे आके यही दिल से तमन्ना निकली कि जल्द से जल्द कोविड की जो प्रकोपना है वो पूरे हिंदुस्तान से साफ हो जाए। आमीन। और हम जल्द ही जल्द हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के साथ वापस गरीब नवाज के बुलावे पे यहाँ पे दरवाजे पे आ सके। कितने लोग चादर महाराष्ट्र के युवा नेता राहुल कुणाल अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर शरीफ लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह के निजाम गेट से चादर को अपने सर पर रखकर पूरी टीम के साथ दरबार ख्वाजा में हाजिरी दी। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए कुणाल ने कहा कि चादर पेश करते हुए देश में अमन शांति की दुआ मांगी गई है। वहीं शिवसेना की पार्टी की मजबूती की कामना भी की है। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के दौरान हर साल उद्धव ठाकरे की तरफ से चादर पेश की जाती है, तो वहीं इस बार भी उर्स शुरू होने से पहले उद्धव ठाकरे की ओर से दरगाह शरीफ में चादर पेश की गई है। जहाँ सोमवार को झंडे की रस्म के साथ ही उर्स की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से चादर पेश की गई, जहाँ महाराष्ट्र के युवा शिवसेना के नेता राहुल कुणाल द्वारा दरगाह शरीफ में चादर पेश की गई है। छबड़ा कुमरा सड़क मार्ग पर बीती देर रात्रि को थ्रेसर और मारुति वैन के आमने सामने हुई जबरदस्त भिड़ंत में जब मारुति वैन में सवार 3 जने घायल हो गए। तीनों घायलों को छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां 6 वर्षीय मासूम बालिका की हालत गंभीर होने पर उसे 12 के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि छबड़ा कुमरा सड़क मार्ग पर बीती रात्रि को सामने से आ रही थ्रेसर और मारुति वैन में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मारुति वैन में सवार 3 लोग एक ही परिवार के जहां घायल हो गए, उन्हें छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, किंतु 6 वर्षीय मासूम बालिका की गंभीर हालत को देखते हुए उसे 12 के लिए रेफर कर दिया गया। जिले की डाणी मौजी में 4 दिन पूर्व हुई गैंगवार के वारदात मामले में चूरू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगवार की वारदात को अंजाम देने आए शूटरों को वारदात से पहले लाने और वारदात के बाद हरियाणा तक छोड़कर आने वाले खेरू छोटी के सोमवीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में काम में लेने वाली कैंपर गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। तो गैंगवार की वारदात के चौथे दिन गैंगवार में मारे गए बदमाश की शिनाख्त 25 वर्षीय बलवीर सिंह उर्फ मणि चिम्मा उर्फ सेरापाजी कुरुक्षेत्र हरियाणा निवासी के रूप में हुई है, जो लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग से जुड़ा हुआ था। मृतक की पहचान उसके भाई विक्रम सिंह ने की, जिसके बाद पुलिस ने गैंगवार में मारे गए बदमाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। चूरू एसपी ने बताया कि गैंगवार में मारा गया बलवीर सिंह उर्फ मणि चिम्मा उर्फ सेरापाजी अव्वल दर्जे का बदमाश था, जिस पर राजस्थान, हरियाणा, यूपी के कई थानों में 30 से अधिक मामले दर्ज थे। अब तक कितने राइफल आए, कितने आने वाले हैं, कब तक आने वाले हैं और उनमें से जो आ गए उसमें कितने बैटल रेडी हैं और आने के बाद में कितने घंटों के अंदर में हम उन्हें बैटल रेडी कर देते हैं। राइट, मैं सूरज को जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक हमारे
इसी मार्च तक 17 राफेल भारत की धरती पर होंगे और अप्रैल 2022 तक हमारे सारे राफेल भारत में आ जाएंगे। जयपुर में आज से 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा घरों को दर्शकों के लिए खोला गया है। नई मूवी नहीं होने और कड़े नियम के चलते सिनेमा घरों में सामान्य दिनों की तुलना में 3 से 4 शो ही रखे गए हैं। सिनेमा घर राज मंदिर में आज पहला शो फिल्म मास्टर का दिखाया गया, जिसमें 20% लोग ही मूवी देखने पहुंचे। 1132 सीटों की कैपेसिटी वाले हॉल में 50% ही सीटों की बुकिंग के लिए खोला गया है। जयपुर से भरतपुर जाते समय पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को दौसा कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन द्वारा बनवाई गई लाइब्रेरी का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि विधायक कोष के सहयोग से बार एसोसिएशन में वकीलों के लिए एक लाइब्रेरी तैयार की, जिसमें ही आराम से पढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा है कि विधायक कोष से एक पैसा दिया गया था, मुझे खुशी है कि यहाँ पर हमारे जो भी वकील साथियों को ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आज भरतपुर जिले में एक आम सभा है और किसानों के मुद्दों को लेकर हम हमेशा से हमारे किसान भाइयों के साथ रहे हैं। जैसा आप सब जानते हो कि राहुल गांधी जी राजस्थान 2 दिन के लिए आ रहे हैं। वो कई जिलों में जाकर संवाद करेंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे और किसानों की जो आवाज है पूरे देश भर में जो आज एकजुटता से हम लोग उठा रहे हैं, वो एक ही मांग है कि केंद्र सरकार को ये तीनों कृषि बिल वापस लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि भरतपुर जिले में एक आम सभा है, उसी के लिए आज मुझे भरतपुर जाना है और किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से तैयार रही है, जिसके चलते राहुल गांधी भी अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं और वो प्रदेश में कई जिलों में अपनी सभाओं को संबोधित करेंगे और किसानों की आवाज को मजबूत करने के लिए ही 2 दिवसीय दौरा रखा गया है। कल प्रधानमंत्री महोदय ने जवाब दिया राज्यसभा के अंदर। देश को उम्मीद थी कि इतना हाहाकार मचा, 2.5 महीने से कड़क सर्दी में किसान भाई बैठे थे दिन रात घर बार छोड़कर, इतने लोगों की मौत हो गई। पूरे देश में आज विरोध है, ये कृषि जो कानून बने हैं इनके विरोध में सब जनता एकजुटता से खड़ी है, लेकिन कल भी इस पर कोई चर्चा नहीं करी गई। हम यही चाहते हैं कि किसानों के हित में उनका भविष्य अंधकार में ना जाए, इसको देखते हुए केंद्र सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए। जरूरत इस बात की है पूरे देश में पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर उठकर हम सबको किसानों की मांग का समर्थन करना चाहिए। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।